तुझे वो नर्क दिखाऊंगा जिसमें मैं जी रहा हूँ। भाई लोग कहते हैं एनिमे से ज्यादा एडिक्टिव कुछ नहीं होता। अगर आप भी यही सोचते हो तो आपने कभी कोरियन सीरीज नहीं देखी। एक्शन हो या रोमांस कॉमेडी या फिर सस्पेंस थ्रिलर, कोरियन सीरीज हर चीज में मास्टर कर चुकी है। हर महीने एक जबरदस्त सीरीज तो आनी ही है। तो इसीलिए कोरिया की जबरदस्त सीरीज की दुनिया में आपको ले जाने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 हिंदी डब्ड कोरियन सीरीज के बारे में, जो आपको शौक, सेटिस्फाई और इमोशनल कर देंगी। काट दो सालों को। एक स्कूल स्टूडेंट जिसे उसी के स्कूल में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे एक्सट्रीम लेवल तक बुरी करते हैं, जिस वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। पर कई सालों बाद ये वापस आती है और अभी इन सब पर बिना कोई रहम दिखाए इनकी जिंदगी नर्क बनाएगी। 2022 की 1 सीजन 16 एपिसोड्स की मिस्ट्री थ्रिलर द ग्लोरी। मैं तुम्हारे गुस्से और नफरत को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। सोंग हाई-क्योन, ली दियोन और लिम जोएन जैसे जबरदस्त एक्टर्स की परफॉर्मेंस आपको हिप्नोटाइज कर देगी। और सीरीज में एक से बढ़कर एक हरामी कैरेक्टर्स हैं जिन पर सीरीज कोई रहम नहीं दिखाती। लेकिन अगर आपको फास्ट पेस सीरीज देखना पसंद है तो यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक घंटे लंबे एपिसोड्स जो बहुत लेंथी फील होते हैं और 15 से 20 मिनट कट किए जा सकते थे। लेकिन सोंग हाई-क्योन और ली जोएन के बैड कैरेक्टर्स जो इक्वली पावरफुल है, आपको नेक्स्ट एपिसोड पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देंगे। भर भर के वॉयलेंस और ब्रूटैलिटी दिखाई है और कुछ न्यूड सीन्स भी हैं। नेटफ्लिक्स पर सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इनके दोनों थंबनेल निकाल लिए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीरियल मर्डर 2002 में योंजो में हुआ करते थे। डिटेक्टिव चा जी-योन, जिसकी एक बेटी और एक प्यारा सा हस्बैंड है, पर ये इस बात से अनजान है कि इसका हस्बैंड किसी और की जिंदगी जी रहा है। 2020 की सरप्राइज थ्रिल और रोमांस से भरी फ्लावर ऑफ इविल सीरीज में एक घंटे के 16 एपिसोड्स है, पर कहीं पर बोर फील नहीं होता। इस सीरीज का दोरंगा नाम से एक हिंदी रीमेक भी बन चुका है, पर वो इसके आसपास भी नहीं है। सीरीज में सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, स्पेशली वो छोटी बच्ची और ली जोएन का कैरेक्टर जिसे कोई इमोशन फील नहीं होते। और क्या ये अपनी बेटी से प्यार करता है भी या नहीं, इसे खुद भी नहीं पता। और इस कैरेक्टर में और भी जान डलती है इसकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस से। एक से बढ़कर एक ट्विस्ट, टर्न्स और सरप्राइजेस से भरी ये सीरीज नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज ने दिल जीत लिया मेरा। ये सीरीज एक कॉकटेल की तरह है जिसमें आपको कॉमेडी, थ्रिल और भर भर के एक्शन मिलेगा। और एक्शन भी ऐसा वैसा नहीं, लॉन्ग टेक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स जिन्हें देखने के बाद आप इतना चार्जड अप फील करोगे कि आपका मन करेगा कि बाहर रोड पे उतर जाऊं और 10-12 बंदों की गांड तोड़ दूं। 2023 के एक्शन ड्रामा ब्लड आउट। तीन यंग कोरियंस की कहानी कैसे एक साथ मिलते हैं और मिलकर अपनी कंट्री के सबसे बड़े स्कैम को एक्सपोज करना चाहते हैं, जहां एक बिजनेस माफिया धोखाधड़ी से छोटे बिजनेस वालों को लोन देता है और फिर बेरहम जानवरों की तरह उनसे लोन वसूली करता है। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्शन सीन्स, एडल्ट कुछ नहीं है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। जिस स्कूल से ज़ोंबी वायरस शुरू हुआ है वहीं से बाहर निकलना है। स्क्विड गेम के बाद कोरिया की दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज 2023 की सर्वाइवल ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड। स्टार्टिंग का वो लॉन्ग टेक शॉट ही काफी है आपको बताने के लिए कि ये कोई आलतू फालतू की ज़ोंबी सीरीज नहीं है। कोई बेकार का टाइम वेस्ट नहीं। 80% सीरीज में आपको सिर्फ ज़ोंबीज ही दिखेंगे। ज़ोंबीज के वे चेस सीन्स आपको फील करवाते हैं कि वे स्क्रीन पे कैरेक्टर्स को नहीं आपको काटने दौड़ रहे हैं। 12 एपिसोड्स, 12 घंटे नॉन स्टॉप चेस, बस लास्ट के एपिसोड्स थोड़े खिंचे हुए फील होते हैं। ब्रूटैलिटी के अलावा कोई एडल्ट सीन नहीं है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। विलन को होना है अमर, लेकिन हीरो को लेना है बदला। अब इन दोनों में से किसी एक को ऐसा दरवाजा मिलता है जिससे टाइम ट्रैवल करेंगे या पैरेलल यूनिवर्स में जाएंगे। 16 एपिसोड्स, वो भी 1 से 1.5 घंटे लंबे। 2020 की फैंटेसी मिस्ट्री रोमांस द किंग एटर्नल मोनार्क। मैं कोरिया साम्राज्य का राजा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया है। क्या कहा? ये दूसरी दुनिया है? टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट और इन सब के ऊपर वो क्यूट और स्वीट सी लव स्टोरी। सीरीज एक साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह हमारे सामने रखती है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज, कोरिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी एक्सीडेंटली नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है और अब इसे वापस साउथ कोरिया पहुंचना है, जिसमें इसकी मदद करेंगे री जोएंग और उसके साथी। सीरीज में एक कैरेक्टर भी अनोइंग फील नहीं होता। सीरीज में 1 से 1.5 घंटे के 16 एपिसोड्स है, पर कहीं पर बोर फील नहीं होता। अगर आपको जानना है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस और इमोशंस को फील कराना किसे कहते हैं तो जाके सीरीज देखो। और अगर लाइफ में कभी भी डिमोटिवेटेड फील हो या इंस्पायर्ड फील करना हो, सीरीज रोमांस, थ्रिल, कॉमेडी और फील गुड के एक्सपीरियंस की एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। आपका दिल कितना ही पत्थर का क्यों ना हो, री जोंग और यून ये 2 कैरेक्टर्स ही काफी हैं आपको रुलाने के लिए। सीरीज का सिर्फ एक एपिसोड ट्राई करो और मैं वादा करता हूँ आपको प्यार हो जाएगा इनकी दुनिया से। 100% की क्रिटिक्स रेटिंग और 97% की ऑडियंस रेटिंग के साथ 2019 की एडवेंचर रोमांस कॉमेडी क्रैश लैंडिंग ऑन यू नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 2023 की बेस्ट वेब सीरीज के लिए राइट वाले वीडियो पर और कुछ रैंडम देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।